Hello dear friends, welcome back to my channel English Mentor. This is our session number 7 of spoken English. In this particular session, I'm going to teach you what are the different ways to say I am tired. मतलब अलग अलग तरीके से आप इस स्टेटमेंट को कैसे बोल सकते हैं कि आप थके हुए हैं, आई एम टायर्ड, या फिर सामने वाले को जब वेट करने के लिए बोलते हैं. सो व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू से दीज फ्रेजेस. So I'm just going to teach you in this particular session. इस particular session में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कौन कौन से तरीके से आप सामने वाले को कह सकते हो I am tired या please wait on, या जब आप किसी को इंतजार करने के लिए बोलते हैं. Right? So let us start this brief session in detail. So first we will discuss about wait. जब सामने वाले को आप कहते हैं कोई वेट करने के लिए बोलते हो, इंतजार करने के लिए बोलते हैं, तो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. तो पहले आप सबसे पहले यूज करेंगे होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मतलब होता है, जस्ट इमेजिन करें इफ यू आर कॉलिंग समवन एंड समबडी हैज रिसीव्ड योर फोन बट यू गॉट बिजी. आप बिजी हो जाते हैं तो कहते हो प्लीज एक बार होल्ड ऑन करना, आप एक बार वेट करना. होल्ड ऑन जब बोलते हो तो इसका मतलब हो गया इंतजार करने के लिए, प्लीज होल्ड ऑन. वेट एंड सी, वेट एंड सी, तो वेट का मतलब तो इंतजार करना ही हो गया. जब सामने वाले को आप बोलते हैं एक सेकंड रुको मैं देखता हूं, या प्लीज वेट करें एक बार, वेट एंड सी भी बोल सकते हैं आप. यू विल जस्ट हाउ टू बी पेशेंट. पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखना. मतलब जब आप किसी को बोलते हो कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, यू विल हाउ टू बी पेशेंट. मतलब पेशेंट का मतलब भी अभी एकदम तो हो नहीं पाएगा जल्दबाजी में, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. जब सामने वाले को बोलते हैं कि थोड़ा वेट करो, पेशेंट बनो, थोड़ा धैर्य दिखाओ, तब आप बोलते हो. नंबर 4 आप बोल सकते हो जस्ट वेट अंटिल या टिल. इसके बाद मतलब जो भी एक्शन, जैसे मैं बोलता हूँ जस्ट वेट अंटिल ही कम्स, मतलब जब तक वो नहीं आता तब तक आप वेट करो. अंटिल ही कम्स, तो तब जब तक, या मतलब जब आप बोलते हो टिल या अंटिल लगा के बोलते हो, तभी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो. वेट टिल ही कम्स, वेट आई टिल आई फिनिश माय वर्क. जब तक मैं अपना काम खत्म करूं तब तक आप इंतजार करें. साथ के साथ इसको होल्ड ऑन को आप हैंग ऑन भी बोल सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि प्लीज एक मिनट के लिए रुकना, तो आप इसको बोलते हैं प्लीज होल्ड ऑन फॉर ए मिनट, या आप ऐसे बोल सकते हो प्लीज होल्ड ऑन अ मिनट. आप ऐसे बोल सकते हो. हैंग ऑन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हैंग ऑन अ मिनट. प्लीज एक हैंग ऑन का मतलब यहाँ पर भी रुकने के सेंस में हो गया, वेट करने के सेंस में हो गया. हैंग ऑन ए मोमेंट, जब आप सामने वाले को बोलते हैं एक सेकंड के लिए रुकना भाई, हैंग ऑन ए मोमेंट, यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं. वेट ए मिनट या वेट अ सेकंड, ये तो आपको पता ही होगा, जब आप सामने को बोलते हैं एक सेकंड वेट करना, एक मिनट वेट करना, तब आप इसको बोल सकते हैं. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट या जस्ट अ सेकंड, जी ये डिपेंड करता है. अगर आपने एक मिनट के लिए बोला तो आप मिनट बोल दो, एक क्षण के लिए बोला तो मोमेंट बोल दो, एक सेकंड के लिए बोला तो सेकंड बोल दो. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ सेकंड. It shows that you are asking somebody to wait. ये दिखाता है कि आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि प्लीज वेट करें. लेट मी सी एंड थिंक, जब सामने वाले को बोलते हैं कि जस्ट इमेजिन करें किसी ने कहा सर मुझे वो चीज चाहिए आपके पास है, तो मैं बोलता हूँ जस्ट वेट, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो, जस्ट वेट, आप इंतजार करो. बेयर विथ मी, देखो बेयर विथ मी, वैसे बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, विथ मी जब आप जनरली क्या होते हैं, जब सामने वाले को आप बोलते हैं कि प्लीज आपको वेट करना होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, तो आप उस टाइम क्या बोल सकते हो, प्लीज बेयर विथ मी. बेयर विथ मी का मतलब हो गया प्लीज आप वेट करें थोड़ा. समथिंग will have to wait, देखो something will have to wait ये एक idiom है जिसका मतलब होता है it's not possible right now. मतलब कोई भी चीज एकदम पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वेट करना होगा, इसका मतलब यही हो गया. something will have to wait which means it's not possible in right now, it's not possible right now, you will have to wait, आपको इंतजार करना होगा, तब हम इसका यूज कर लेते हैं. ऑल इन गुड टाइम, देखो ऑल इन गुड टाइम का मतलब हो गया, इसका भी मतलब होता है वेट करने के सेंस में यूज होता है कि यू हैव टू वेट या यू हैव टू बी पेशेंट. आपको इसका जो ऑल इन गुड टाइम ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है यू विल हैव टू बी पेशेंट, आपको थोड़ा पेशेंट बनना होगा, आपको धैर्य दिखाना होगा, इसका मतलब ये होता है. नॉट सो फास्ट, नॉट सो फास्ट का मतलब है इतना जल्दी नहीं होगा. लाइक समबडी आस्क्ड मी प्लीज कंप्लीट दिस वर्क, आई सेड नॉट सो फास्ट. नॉट सो फास्ट मतलब इतना जल्दी नहीं हो सकता. इन शॉर्ट मतलब आप बोलना चाहते हैं कि वेट करना होगा आपको. गिव अस अ सेकंड, जब आप सामने वाले को बोलते हैं भाई एक सेकंड तो दे मुझे काम करने के लिए, गिव अस अ सेकंड, इसका मतलब भी हो गया जब सामने वाले को आप बोलते हैं वेट करो एक बार. आई विल बी राइट विथ यू, आई विल बी राइट विथ यू. सपोज करें मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूं, मैंने कहा जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल,
ये भी बोल सकता हूँ। मैंने उसका बोला ओके वेट आई बी राइट विथ यू, मैं अभी आपके साथ आता हूँ, मतलब अभी मैं आपको कॉल रिसीव करता हूँ या अभी आपके साथ बात करता हूँ, या कोई यहाँ पे बैठा है, मैं उसको बोला जस्ट वेट आई हैव अ वर्क, मुझे काम है, आई बी राइट विथ यू, मतलब तुम्हारे साथ ही आ जाऊंगा, यानी अभी वेट करो, मैं अभी जस्ट आ जाता हूँ। ये सेंस देता है, वेट करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। Then we are next. Sorry, I am a bit tied up right now. Tied up का मतलब जब आप बहुत ज्यादा engage होते, बहुत ज्यादा busy होते, तब आप यूज कर सकते हैं Sorry, I am a bit tied up right now, कि मैं थोड़ा बंधा हुआ हूँ, थोड़ा मैं engaged हूँ, बहुत ज्यादा मैं अभी busy हूँ। I'll meet you a bit later. You have to wait. मैं आपसे मिलूंगा थोड़ी देर में, आपको वेट करना होगा। So my dear student, these are the possible ways to say wait on. जब सामने वालों को आप hold on या wait on करने के लिए बोलते हैं, तो तब आप इसको बोल सकते हैं। These are the phrases. Now let's move on to our next slide, which is based on when you say I am tired. जब आप ये बोलते हो कि मैं थक चुका हूं, तो I'm very tired ही बोलते हो जनरली आप, I'm very tired। लेकिन जब आप इसके अलावा इन्हीं फ्रेजेस को डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, तो सबसे पहला फ्रेज आप बोल सकते हो, आप सबसे पहला फ्रेज क्या बोलेंगे, देखिए आई एम डेड ऑन माई फीट। देखो आई एम डेड ऑन माई फीट का मतलब जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड या बहुत ज्यादा थक जाते हो, कहते हो ना कि मैं तो अपने पैरों पे मर चुका, इट मींस आपके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं होती है, तब आप बोलते हो आई एम डेड ऑन माई फीट। आई एम ड्रैगिंग, देखो ड्रैगिंग का मतलब होता है वैसे घसीटना होता है, किसी चीज को ड्रैग करना होता है। जब मतलब आई एम ड्रैगिंग का मतलब यहाँ पर हो गया आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा थक जाते हो, तब आप यूज बोलते हैं आई एम ड्रैगिंग। आई एम पूप्ड, पूप का मतलब भी होता है जब आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हो, तब आप यूज करते हैं आई एम स्लीपी। स्लीपी का मतलब वैसे नींद आना होता है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा थक कर, जब आपको नींद जैसा महसूस होता है, तब आप यूज कर सकते हैं आई एम स्लीपी। फटीग का जो मीनिंग होता है वो, फटीग का मतलब क्या होता है, थकान होता है। आई एम फटीग्ड का मतलब हो गया मुझे थकान हो चुकी है, इट मींस आई एम वेरी टायर्ड। इसका मतलब भी यही होता है। आई एम टायर्ड आउट, टायर्ड आउट का भी मतलब यही होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, आई एम टायर्ड आउट। वॉर्न आउट का जो मतलब होता है, कोई चीज वॉर्न आउट का वैसे सेंस होता है कोई चीज घिसकर फट जाती है, टूट जाती है, उसको वॉर्न आउट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब आई एम वॉर्न आउट का मतलब हो गया मैं कंप्लीटली टूट चुका हूं, इट मींस आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, राइट। इसको भी इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब व्हेन यू आर लैक ऑफ एनर्जी और यू आर एनर्जीलेस, you do not have energy at all, you cannot walk, you cannot do any work, you are extremely tired, that time you say I am exhausted, बिल्कुल मैं exhausted हो चुका हूं, तब आप इस चीज को बोल सकते हैं I am exhausted. So my dear student, these are the possible ways to say I am tired. So instead of saying I am tired, so we can use any of these phrases, and I guarantee if you use these phrases in your spoken English, you can impress others, at the same time you can enhance your spoken English, right? So this is all about from my side today. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. I will come with another short video. Till then, bye bye, take care and have a nice day.